ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा आज का जो सिनेरियो रहेगा ये है एक डेक्स डेक्स रिलेटेड चैलेंज है जो इंटरव्यू में पूछा गया है। एक स्ट्राइव नाम की कंपनी है, उसमें पूछा गया है। ओके, सो राहुल जी बताइए क्या है वो सिनेरियो। स्क्रीन शेयर करिए और हमें बताइए मैं क्या है सिनेरियो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। मेरी स्क्रीन आ रही है? नॉट यस, विजिबल है। ओके। तो सर सिनेरियो बेसिकली कुछ कस्टमर एनालिटिक्स से रिलेटेड है। सो बेसिकली कस्टमर के ऊपर कुछ मेट्रिक्स डिराइव करते हैं किसी क्लाइंट के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को रिपीट कस्टमर की परसेंटेज निकालनी है आउट ऑफ टोटल कस्टमर्स। नाउ कंडीशन इज कि रिपीट कस्टमर वो है जिस कस्टमर ने लेट से कंसेकटिवली एक के बाद एक मंथ में कुछ परचेज किया है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये डेटा देखो, इसमें मैंने सिर्फ एक कस्टमर आईडी पुल किया और उसके अगेंस्ट में उसकी ऑर्डर डेट। तो हर कस्टमर के आगे उसकी ऑर्डर डेट आ गई है असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने इसको यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे लेट से ये मेरा एक कस्टमर का वो है पार्टीशन जिसमें ये कस्टमर आईडी 5 बार आ रहा है और इसने इन टाइम पे परचेज किया है। तो मार्च के बाद सीधा सितंबर में किया, फिर अक्टूबर 2022 में किया, फिर मार्च में किया 2023 में, फिर 24 में। तो इस कस्टमर की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट? क्योंकि कंसिस्टेंसी होती तो ये मार्च के बाद इसने लेट से अप्रैल 2021 में परचेज किया होता, सितंबर के बाद लेट से अक्टूबर 2021 में किया होता। पर यहाँ तो इसने सितंबर के बाद अक्टूबर 2022 में परचेज किया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कस्टमर के। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो हम लोग को चाहिए। तो अगर हम लोग इस कस्टमर की बात करें 10015, तो आप देखोगे इस कस्टमर ने फेब 2021 के बाद सीधा मार्च 2021 में परचेज किया है। तो दैट मीन्स हमें यही कॉम्बिनेशन निकालना है अपने कस्टमर आईडी में से कि ऐसे कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने एक के बाद एक 2 मंथ्स में परचेज किया हो। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था कि इस कस्टमर के लेट से 2 रिकॉर्ड और होते यहाँ पे, वहां पे अब नवंबर के बाद एक होता है दिसंबर और दोबारा जनवरी। तो तब भी ये कस्टमर काउंट होता है एक बार कि इसने कंसेक्यूटिव परचेज किए है। उसके बाद हमें एक केपीआई कार्ड बनाना है जिसमें हमको क्या करना है कि लेट से ये टोटल कस्टमर्स, डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कस्टमर्स हैं 100 जिन्होंने परचेज किया है, और उसमें से 50 कस्टमर ऐसे हैं जो रिपीटेड परचेज बिहेवियर वाले हैं। तो हमें उस कस्टमर की परसेंटेज निकालनी है विच विल बी 50 डिवाइडेड बाय 100, 50%। अब सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि ये डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक कैसे? अभी तो हम लोग को बोला गया है कि ऐसे कस्टमर निकालो जिसने एक के बाद एक सिर्फ 2 मंथ में परचेज किया है। पर अगर हमारा यूजर एक बोलता है कि ऐसे कस्टमर निकालो जिसने एक के बाद एक 3 मंथ में परचेज किया, लेट से फेब मार्च अप्रैल, तो फिर वो जो परसेंटेज निकलेगी वो उन कस्टमर की निकलेगी जिन्होंने एक साथ एक के बाद एक 3 मंथ में परचेज किया, लेट्स से फेब मार्च अप्रैल। तो वो जो हम लोग को देना है ना, यूजर इनपुट, वो अपने यूजर को देना है। यूजर चाहे तो वो देख सकता है कि किसने 2 मंथ में एक साथ परचेज किया, यूजर चाहे तो वो देख सकता है किसने 3 मंथ में एक बार किया, यूजर चाहे तो देख सकता है किसने 4 मंथ में एक बार किया। और उसके अकॉर्डिंगली आपकी कस्टमर की परसेंटेज चेंज होगी कि आउट ऑफ टोटल कस्टमर वो कॉम्बिनेशन कितने हैं आपके डेटा में। और फिर यहाँ पे अगर कोई स्लाइसर लगा हुआ है लेट से ईयर का, प्रोडक्ट का, मंथ का, उसके बेसिस पे तो ये फिल्टर होना ही चाहिए डेटा। तो ये है सर क्वेश्चन। ओके ओके गाइस, आप में से किसी को कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हो, सिनेरियो नहीं समझ में आया हो? कोई सर एक सवाल बार नहीं आया। वापस समझाइए। अच्छा ठीक है, इस बार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। ओके। कंजिक्यूटिव, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप ठीक है। मुझे बताइएगा स्पेलिंग मैंने सही लिखी है क्या। हाँ जी, हाँ जी, स्पेलिंग गलत लगती है ना। नहीं, गलत है। क्यू की जगह कंस सी आएगा सर, कंसेक्यूटिव। हाँ ठीक है। कंसिक अच्छा, यू ऐसे।
हाँ सही है। अच्छा कंसेक्यूटिव, अच्छा अच्छा। थोड़ा इंग्लिश कमजोर है मेरा। अच्छा, तो राहुल जी का ही सिनेरियो है, मैं थोड़ा डिफरेंट वे में बताता हूँ। मेरे पास ये ऑर्डर्स का डेटा है एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ कस्टमर्स के नाम आ रहे हैं, उनकी आईडी आ रही है और ऑर्डर डेट आ रही है, मतलब किस किस दिन उन्होंने ऑर्डर प्लेस करवाया है। मैंने क्या कर रखा है इस टेबल का, ये मेरा एक काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ये मेरी एक डेट की टेबल है, इसे आप कैलेंडर टेबल भी बोल सकते हैं। और ये ऐसे एक रिलेशनशिप बना हुआ है बिटवीन डेट एंड ऑर्डर कॉलम, ऑर्डर डेट कॉलम मतलब। ठीक है, हम यहाँ आते हैं, ये विजुअल लेते हैं और यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं मंथ एंड ईयर ड्रॉप कर देता हूँ ऐसे। ये मंथ एंड ईयर नहीं है, सॉरी। इसके लिए अगर मैं मंथ नेम लूंगा तो नहीं, यही सही रहेगा। यहाँ पे जाके छोटा सा ऐसे जुगाड़ बना देते हैं। अभी थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। इसके बाद इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ और हम ले लेंगे, कस्टमर का नाम डाल देते हैं डायरेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। सर नाम ना डालो, आईडी डाल दो, क्योंकि दो कस्टमर के नाम सेम हो सकते हैं ना, मतलब आईडी नहीं, यूनिक वो होगी। कर लेंगे, कैलकुलेशन ठीक। में आईडी ले लेंगे, अभी समझने के लिए ये ले लेते हैं। ठीक है, मेरे लिए भी थोड़ा आसान पड़ जाता है ना। अच्छा, और एक काम करते हैं, सिर्फ पहले समझने पे फोकस करेंगे, उसके बाद ये सब कैलकुलेशन बना लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इधर देखते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मंथ एंड ईयर का कॉलम है और ये कस्टमर का नाम ऊपर आ रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हम दो कंसेक्यूटिव परचेजेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली 2 महीने खरीदा है। राइट, जैसे ये वाला देखो, एरन हॉकिंस ने अप्रैल में दोनों में 2 बार खरीदा है, 2 महीने खरीदा है। इसने भी 2 बार खरीदा है। जैसे ये वाला, इसने सिर्फ 1 बार खरीदा है। ऐसे ही अगर आप नीचे जाते हो तो आपको दिखेगा कईयों ने 3-3 बार भी खरीदा, लगातार खरीदा, 3 बार 3 बार, है ना। ये देखो, तो कईयों ने तो सिर्फ 1 बार आए हैं, साल में 1 बार आए हैं, इस तरह की चीजें। तो ये इस तरह का जो एनालिसिस है आपकी हेल्प करता है ये पता लगाने में कि रिपीट कस्टमर्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको लेने हर महीने लेने। एग्जांपल के तौर पे चावल लेते हैं आप, है ना। नहीं तो चीनी ले लेते हैं, दाल लेते हैं, है ना। तो आप कोशिश क्या करते हैं कि आपको कम रेट में मिले और ज्यादा दूर भी जाना ना पड़े। मान लेते हैं कि आपके घर के पास में एक मार्ट है, बड़ा सा मार्ट है, एक शॉपिंग मॉल है, आप वहीं से लेते हैं हर बार, वहीं पे एक शॉप है, हर बार वहीं से लेते हैं। तो अगर आप बार बार वहां जा रहे हैं तो आप उसके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। तो अगर रेगुलर कस्टमर होता है तो रेगुलर कस्टमर को रेगुलर रखने के लिए आप उसको कुछ डिस्काउंट्स दे सकते हैं। अब अगर मुझे पता नहीं कि ये कस्टमर मेरा रेगुलर है कि नहीं है, तो मैं उसको डिस्काउंट क्यों दूंगा, है ना। मेरे को तो पता नहीं ना, मेरे लिए अननोन है। या फिर अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो कम खरीदता है, अगर मैं चाहता हूँ मुझसे बार बार खरीदे, तो मैं उसके लिए और बेटर ऑफर निकालूंगा। तो मेरी सेल मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, कस्टमर रिटेंशन कैसे अच्छा रख सकता हूँ, इस तरह का एनालिसिस बहुत मदद करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझा पाया हूंगा मैं। हाँ जी, कोई सवाल। क्लियर है। जैसे ये वाला कस्टमर देखिए, आतर, इसने कंटिन्यूअसली 4 बार खरीदा है, 4 महीने। अब पीछे से आवाज आ रही है सर। ओके, अब यहाँ पे राहुल जी का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी है, या एक अलग से रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे हम एक इस तरह से देख तो पा रहे हैं, पर व्हाट इफ सवाल कुछ ऐसे बने कि हम हमारा जो एंड यूजर है उसको 2 तरह से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। पहली फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर वो किसी भी मंथ के रेस्पेक्ट में बोले, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि नवंबर 20 में मेरे रिपीट कस्टमर कितने हैं, कंसेक्यूटिव परचेसेस वाले कस्टमर्स कितने हैं, है ना। या फिर सवाल में चेंज करके बोले नहीं, एक काम करो, नवंबर नहीं, मुझे अगस्त का बता दो, सितंबर का बता दो, है ना, अप्रैल का बता दो। तो हम किसी मंथ स्पेसिफिक लिमिट नहीं लगा सकते, हमें उसकी फ्रीडम देनी पड़ेगी। पहली पहली डायनेमिक रिक्वायरमेंट है ये। सेकंड डायनेमिक रिक्वायरमेंट है कि अभी तो मैंने बोला कि 2 कंसेक्यूटिव परचेजेस, व्हाट इफ क्लाइंट बोले कि 2 ठीक है, एक काम करो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, मतलब लगातार 6 महीने का दो, लगातार 1 साल का दो। तो इसका भी एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी।
तो ये क्या कर रहा है, बेसिक सिनेरियो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अगेन, अगर कस्टमर मांगेगा, एंड यूजर मांगेगा, तो डेवलपर को देना पड़ेगा। डेवलपर ये नहीं बोलेगा ना कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, उसको करना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, पैसा मिल रहा है इसके लिए। हाँ जी, क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, या कुछ ऐसा जो मैं समझा नहीं पाया हूँ, या आप लोगों को समझ नहीं आया? नहीं, ठीक है, तो शुरू कर सकते हैं, बताएं, क्या हम बता सकते हैं? अगर नहीं, ठीक है, ओके। तो सिनेरियो बेस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, हम एकदम बड़े सिनेरियो में एकदम जंप करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज होना गलत है। हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसी को आगे आगे जाके डायनामिक बना लेंगे। पहले रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, नवंबर 20 ले लूंगा। कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि नवंबर 20 ही लेना हो, आपको जो भी बेटर लगता हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंसेक्यूटिव परचेज दिख रही है, तो मेरे लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट हो जा सकता है। सर तो मेरे को रेफरेंस यही पॉइंट, पॉइंट सर मेरे हाँ, को यही पॉइंट नहीं समझ में आया कि ये हम्म, क्या रेफरेंस पॉइंट, मतलब जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था उसमें उन्होंने ये नहीं बोला था कि कोई रेफरेंस पॉइंट है। उन्होंने बस बोला था ना, कि लेट से आपका 5 साल का डेटा है, आप इस 5 साल में मेरे को टोटल नंबर ऑफ कस्टमर बताओ कितने थे डिस्टेंट, और उसमें से मेरे 5 साल में रिपीट कस्टमर कितने थे। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं ये रेफरेंस पॉइंट जो बोल रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूँ। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें वो क्यों आपको रेफरेंस पॉइंट देगा, है ना? तो आपको आप चीजें समझ में आई, इसलिए मैं रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ गया। तो आप कह रहे हाँ, हो कि आप रेफरेंस पॉइंट नवंबर 20 का ले रहे हो, तो मतलब थोड़ा सा आप फ्रेम करके बताओगे कि ये हाँ, फिर क्वेश्चन यस, कैसे फ्रेम होगा कि ना मतलब ना ना ना, नवंबर। नहीं नहीं, जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो सही है। मैं, क्योंकि सेशन ले रहे, राइट, मेरा यहाँ पे कोशिश है कि आपको समझ में आए। अगर मैं पूरा सॉल्यूशन एक बार में बना दूंगा तो आधी चीजें शायद ना भी समझ में आए, या आपके लिए लगेगा यार ये क्या बोल के चला गया, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा है ना? नहीं, तो मैं अप्रोच जो ले रहा हूं मैं इस टाइम पे, वो पहले लूंगा हार्ड कोडेड अप्रोच। ठीक है, एक जो बहुत ही बड़ा सा सिनेरियो है, उसको पहले छोटा कर रहे हैं। छोटा करने के लिए मुझे एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं वो पॉइंट में नवंबर 20 ले रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हाँ देख तो सकते हो बहुत मेरा सारे मंथ हैं, कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, मेरा बस क्वेश्चन ये है कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट नवंबर 20 ले रहे हो तो दैट मीन्स आप सिर्फ उन कस्टमर को काउंट करोगे जिसने अक्टूबर और नवंबर में परचेज किया, राइट। आ, जैसे मैं कहता हूँ नवंबर 20 लेते हैं, हाँ ठीक है। अब मुझे क्रॉस चेक भी तो करना है कि मैं, मेरी कैलकुलेशन सही जा रही है कि गलत जा रही है, राइट, हाँ है ना? नहीं तो फिर मैं भटकता रहूंगा पूरे डेटा के अंदर ही। तो मैं क्या करूंगा, मैं नवंबर 20 लूंगा। मैं नवंबर 20 में से सिंपल सा मेरा सिनेरियो हो अब ये बन जाएगा, तो अगर मैं इसे छोटा करता हूँ तो, कि नवंबर 20 में मेरे रिपीट कस्टमर कितने हैं, इसका मतलब ये होगा। और रिपीट कस्टमर या कंसेक्यूटिव परचेज में मैं 2 महीने का ले लेता हूँ फिलहाल। तो मतलब नवंबर में कितने कस्टमर है और अक्टूबर में कितने कस्टमर है ना? और ऐसे हाँ कितने कस्टमर है जिन्होंने अक्टूबर नवंबर दोनों में परचेज किया है, और ऐसे कस्टमर कितने हैं जिन्होंने से नवंबर में परचेज किया है ना? सिमिलरली 3 महीने 4 महीने इसी से फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं आगे जाके। नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? मेरे को सिर्फ ये नहीं समझ में आया कि अगर आप नवंबर 20 का रेफरेंस ले रहे हो तो आप उन कस्टमर को काउंट करोगे जिसने अक्टूबर और नवंबर में ही कंसेक्यूटिव परचेज किया, राइट। हाँ हाँ, करेक्ट। और फिर वो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आप जो टोटल कस्टमर्स निकाल रहे हो वो टोटल कस्टमर इररिस्पेक्टिव ऑफ नवंबर 20 निकलेंगे, राइट। यस, कैसे हाँ, होगा। आगे 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 उसको बढ़ा देंगे, चिंता मत करो। ओके आप बहुत एंड एंड तक के सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, मैं अभी एंड तक के सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा। ओके मैं चाहता हूं कि आप उस, सिर्फ अपने जो विजन है आपका, जो जो पूरा पूरा एक सिटी देख रहा है इस टाइम पे, मैं कह रहा हूं पूरा सिटी मत देखो, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीट पे नजर रखो, एक घर पे नजर रखो बस। ठीक है। ठीक है, हर डायरेक्शन में नहीं सोचना, एक डायरेक्शन पे जाओ। ओके,
तो आपका विजन थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ओके, अब समझाने के लिए, क्योंकि ये तो फील्ड पास करता है, तो हम भी एक स्लाइसर ले लेंगे यहाँ पे, सिर्फ समझाने के लिए। तो थोड़ा सा शुरू कर देंगे एक बार प्लीज, मैंने मिस कर दिया। अरे दादा ऐसे नहीं करते, बीच में नहीं आ सकते ऐसे आप, ऐसे सेशन लंबा हो जाता है। चलिए फिर भी बता बस देते 10 मिनट, 5 मिनट। हम यहाँ पे कंसेक्यूटिव परचेजेस निकाल रहे हैं। इसका मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर बोलता है, हमारे क्लाइंट ने बोला कि मुझे जानना है ऐसे कितने मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने लगातार 2 महीने मेरे से सामान खरीदा है, लगातार 2 महीने। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि नवंबर 20 में मुझे बता दो ऐसे कितने कस्टमर हैं जिन्होंने लगातार 2 महीने खरीदा है, तो लगातार 2 महीने में मेरा नंबर भी आएगा और उसका पिछला महीना भी आएगा। तो इसका मतलब हो गया अक्टूबर नवंबर में। फॉर एग्जाम्पल, एक अभिषेक नाम का एक कस्टमर है जिसने अक्टूबर में मेरे शॉप में आया था, कुछ खरीदा, उसके बाद नवंबर में भी आया, तो ये मेरा एक रिपीट कस्टमर हो गया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल एक और बंदा लेते हैं, लाइक राहुल ले लेते हैं। राहुल ने भी ऐसे किया, उसने नवंबर अक्टूबर में भी खरीदा मेरे से सामान। एक और कस्टमर लेते हैं लाइक अभिजीत, वो नवंबर में तो आया पर अक्टूबर में नहीं आया था वो, तो रिपीट में नहीं माना जाएगा। एक और कस्टमर लाइक श्याम लेते हैं, वो अक्टूबर में परचेस करता है, नवंबर में नहीं आया मेरे पास, ये और चला गया, आया ही नहीं, खरीदा ही नहीं कुछ भी। तो ये जो लास्ट के जो 2 कस्टमर अकाउंट नहीं होंगे इसके अंदर, ये निकालना है इधर हमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं सिनेरियो, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, हम पहले छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए मैं एक स्लाइसर की हेल्प लूंगा फिलहाल। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, ताकि इजी पड़े समझना। ओके, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नवंबर 20 का फिल्टर लगाएंगे। एक नवंबर 20, थोड़ा आगे चला गया मैं वैसे, हाँ ये। सो नवंबर 20 में आप देखेंगे मेरे पे इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं, वैसे बहुत ज्यादा हैं, है ना, बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, और एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ ले जाता हूँ, ऐसे हो जाएगा ऐसे। इसका टोटल ही बंद कर देते हैं, टोटल तो सेंस ही नहीं करता ना। सो नवंबर 20 में इतने सर सारे कस्टमर आ रहे हैं। स्क्रीन फ्रीज जी है, सर, पता नहीं शायद स्क्रीन मेरे फ्रीज हो गई लिए। सर आपकी। मेरे पे अच्छा इंटरनेट नहीं है वैसे अभी। हाँ जी, अब दिख रही है क्या स्क्रीन? नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। इंटरनेट अच्छा नहीं है, मेरे मोबाइल से चला रहा हूँ मैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। बताओ, ये एयरटेल लगता है बेकार हो गया है, ये 4G टावर में 5G सर्विस दे रहे हैं लोग, चेंज करके जियो लेना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं ठीक अब आ करने रही के है, लिए? आ रही है, स्क्रीन आ रही है। आ गई? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा कर्सर मूव हो रहा है। कर्सर तो मूव नहीं हो रहा, उसी पे ही है, राइट साइड पे। हाँ अब हो रहा है। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, नवंबर 20 ले लिया मैंने। सो नवंबर 20 में जिन जिन लोगों ने खरीदा था वो सारा मेरे को यहाँ पे विजिबल हो गया इस टाइम। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अ, एक विजुलाइज कराने के लिए यहाँ सही रहेगा कि एक काम और करते हैं, क्या मैं नवंबर के साथ साथ ना अक्टूबर भी ले लेता हूँ एक। अब मेरे को ऐसा कोई कस्टमर चाहिए जो जिसका रिकॉर्ड अक्टूबर नवंबर दोनों में आ रहा हो परचेज। जैसे ये हो गया आर्थर नाम का बंदा, ठीक है, इसका फिल्टर यूज कर लेंगे, बहुत इजी रहेगा समझना। तो मेरी अप्रोच कैसी है जो मैं सोच रहा हूँ इस टाइम पे, हम क्या करेंगे, क्योंकि हम 2 कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव मंथ्स की। पहले तो हम निकालेंगे एक एक ऐसी लिस्ट जो करंट मंथ के कस्टमर्स को निकालेंगे, सिर्फ करंट मंथ के, या ऐसा भी कह सकते हैं जो स्लाइसर में जो भी मंथ मैं सेलेक्ट करूंगा, कोई भी एक मंथ, उसके बेसिस पे पता लगाएगी कि कितने कस्टमर्स हैं जिनकी परचेज है। ठीक है, ये तो थोड़ा आसान लग रहा होगा सुन के। सर स्लाइसर वाली पे ही निकलेगा, राइट? बिकॉज करंट की जगह सेलेक्टेड वैल्यू वाला होगा जो भी मैं सेलेक्ट करूं।
हाँ, ये स्लाइसर तो समझाने के लिए, एक्चुअली करना तो ग्राफ के थ्रू ही करना है इसको, ठीक है। और करंट कॉन्टेक्स्ट की वजह से वो आपके करंट मंथ का ही पकड़ लेगा, ये जो भी जिस मंथ के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं उसी का ही आ जाएगा। आप सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे टैक्स भी में बनाऊँ या मेजर में बनाऊँ, वो मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए कोई इशू नहीं है, मेजर में आ गए। ओके, अब इस पे वैसे बेयर मिनिमम आप कई सारे फंक्शन है लाइक डिस्टिंग वैल्यूज ये सब लगा सकते हैं, वो सिलेक्शन के हिसाब से ही वर्क करते हैं। अगर मैंने लगा दिया डिस्टिंक्ट लगा दिया, उसके बाद कस्टमर में कस्टमर आईडी ले सकते हैं। राहुल जी ने बोल रहा था आईडी लीजिए, नाम एक हो सकता है, ठीक है। सर फिर वैल्यूज काउंट लगा दो ना प्लीज। वैल्यूज, वैल्यूज लगा देते हैं, ये डिस्टिंक्ट की वैल्यूज जगह। लगा दिए, हाँ वैल्यूज लगा देते हैं, ठीक है। एंटर मारते हैं इसका, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अभी क्योंकि मेजर बनाया और सिंपल सा काउंट लिया है यहाँ पे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। देखो हम इसको ऐसे कट करके समझाने के लिए बस इसे हम कहेंगे वेरिएबल लेते हैं, और करेंट मंथ कह दिया, कर मंथ कस्टमर्स, ठीक है। ऐसे से पेस्ट कर दिया, रिटर्न लगाया, ये मेरे करंट मंथ के कस्टमर्स हो गए। फिर उसी के, अब ये करंट मंथ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन के बेस पे उठाएगा। नहीं ठीक नहीं, है, एक मिनट, पर ये करंट हाँ। मंथ के तो नहीं हुए ना, क्योंकि आपने सिलेक्शन में तो नवंबर और अक्टूबर दोनों सेलेक्ट किया हुआ, तो 2 मंथ के कस्टमर हुए नहीं ये। अभी तो सिलेक्शन के हिसाब से तो 2 मंथ ही है, करेक्ट करेक्ट। हाँ अगर ये किसी मैं मंथ के रेस्पेक्ट में डालूंगा, मैं दिखाता हूँ रुकिए आपको। जैसे मैंने काउंट रोज लिया था और कर मंथ लिया, ये देखिए। अब मैं इसको जब इस ग्राफ में डालूंगा तो आप देखेंगे कि उस आपके डायमेंशन के सामने मतलब पीरियोडिक डायमेंशन है उसके हिसाब से कस्टमर देगा आपको ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए। हमने किसकी बात कर रहे थे हम, जैसे आर्थर है, देखिए है ना, ये अक्टूबर 20 है तो अक्टूबर 20 के सामने 1 आ रहा है, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, आगे रे, ये देखो, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। एकदम से पल्ले नहीं पड़ता, थोड़ा सा टाइम लेता है ये भी टैक्स समझ में आ जाती तो मजा नहीं आता इतना आसान होता था। इंटरव्यू नहीं क्लियर हो जाता। हाँ हाँ, नाइस 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 ऑब्जर्वेशन। अच्छा ठीक है, ये निकल गया। तो ये मेरे, एक्चुअली मैं वैसे तो मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ, पर अगर आप इधर देखोगे ये मेरे को कस्टमर की लिस्ट दे रहा है जो भी उस पर्टिकुलर मंथ में है। उसके बाद मेरे को चाहिए एक और लिस्ट जो होगी पिछले महीने की, एक महीने पीछे जाना है इसके लिए, मेरे को एक महीने पीछे जाना है। तो मैं इधर आता हूँ, अब यहाँ पे आपके पास अब आपके काम आएगा कैलकुलेट टेबल, वो काम आएगा आपके, क्योंकि आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इग्नोर मारना है। तो कैलकुलेट टेबल, और हम सर इसको इसमें आप, इस्तेमाल करें। हाँ हाँ सर एक सेकंड, इसमें भी तो आप दूसरा वेरिएबल बना के निकाल सकते थे ना, हाँ, प्रीवियस मंथ के कस्टमर लिस्ट। निकालेंगे बिल्कुल निकालेंगे। पहले निकाल के दिखाऊंगा उसके बाद लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे प्रीवियस, और मैं ले लूंगा प्रीवियस मंथ, क्योंकि मेरे पे यहाँ पे कैलेंडर टेबल है तो मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ, ठीक है। एंड इसको यहाँ से कट मार के यहाँ डाला, प्री लिखा, मंथ फर्स्ट, और उसके बाद जाके मैंने लिखा काउंट रोज, यहाँ पे लिखा प्रीव, प्री प्री पे, एंटर मार दिया। आए, कोई गलती हो गई, अ टेबल एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन 1 कॉलम। पीछे से मेरा आवाज आ रही है, कंट्रोल सर करिए, सर पीछे से आवाज आ रही है। करंट मंथ कस्टमर लेना होगा ना सर, प्रीवियस मंथ कस्टमर के अंदर। नहीं अरे वो तो वेरिएबल है सर, ऐसे नहीं कर सकता मैं। ठीक है। क्या गलती कर दी सर मैंने? प्रीवियस मंथ में टेबल डेट है, डेटा है क्या सर? अच्छा हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। वो एक्सप्रेशन मांगेगा ना दूसरे पैरामीटर में, कैलकुलेट पीछे से टेबल शायद, के। आपके ठीक है पीछे सर, से हो आवाज गया सही, हो गया सही। पीछे से टीवी की आवाज आ रही है, रिकॉर्ड हो जाता है ये, थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसे मत करिए यार। चलिए ठीक है, भव्य है ना। भव्य को बोलिए थोड़ा आवाज कम रखे यार, ठीक है। काम चल रहा है इधर, जरूरी काम चल रहा है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, अब थोड़ा रिलेटेबल लगना चाहिए, दिखना चाहिए सही से, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्कैटिनेशन कर लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी पड़ेगी हम लोग को। तो मैंने इसको ले लिया, पी ले लिया इसको, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, अगेन थोड़ा आसान पढ़ना चाहिए समझने में, ठीक है। इसके बाद मैंने लगाया एक ऐसे करके कॉन्कैटिनेट, पी फॉर प्री हो जाएगा, सी फॉर करंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इजी रहेगा ये। और यहाँ पे जाके करंट उठाया और डाल दिया, दोनों साथ साथ दिखने चाहिए आप लोग को। अच्छा देखिए, ये देखिए, तो कहाँ गया वो आदमी, इसका नाम मैं भूल गया फिर से। और अर्थर, अर्थर, हाँ, अर्थर, अर्थर, ये आर से गुस्सा ए से नीचे था, होगा, वो रहा अरे नीचे, वो रहा आर्थर नीचे गेनर। आर्थर गेनर। हाँ ये ना, हाँ ये वाला था, क्योंकि दोनों मंथ में है ना रिचेप, इसका। ये देखो, तो इसका P1 और C1 दोनों मैच करता है, उसमें दोनों 1-1 आ रहा है, ठीक है। अब तो जैसे दैट इसका मीन्स देखो, इसने दोनों में परचेज किया है। हाँ, तो इसका देखो, इसका P खाली है पर C में है, करंट मंथ ठीक में है, है, पिछले मंथ में नहीं था ये, ठीक है, देखा, क्लियर है, है ना, क्लियर आता है। है ना। बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे क्रॉस चेक अगर आप कर पाओ ना, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाती है। हम बस क्रॉस चेक नहीं कर पाते, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब इस वाली आई होप कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सर करंट राइट मंथ जी। के लिए तो आपने करंट मंथ का निकाल लिया वैल्यू, ठीक है, जो हम्म, वेरिएबल में है। प्रीवियस मंथ के लिए आपने प्रीवियस मंथ का वो दे दिया फंक्शन। तो वो क्या हाँ कर रहा हाँ है कि हाँ, उस टेबल में पिछले महीने का लिस्ट निकाल रहा है कस्टमर्स की। प्रीवियस मंथ की उन कस्टमर्स की लिस्ट निकाल रहा है, ठीक है। फिर हाँ आपने हाँ रिटर्न करा हाँ, दिया। जी बेसिकली जी रिटर्न आप ये करा रहे हो कि पिछले महीने वाले और करंट मंथ वाले दोनों को दिखा रहे हो, राइट, रिटर्न में। जी 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 जी, सही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके। अब यहाँ पे क्योंकि राहुल जी ने बोला था कि कंसेक्यूटिव 2 मंथ भी हो सकते हैं, और क्लाइंट बाद में जाके 3 महीने 4 महीने भी बोल सकता है, वो भी एक दिक्कत है। तो इसके लिए प्रीवियस मंथ यूज नहीं करेंगे, समझाने के लिए यूज किया है, इसकी जगह पे कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। उसमें से कई सारे तरीके हैं आपके पास, लाइक डेट इन पीरियड लगा सकते हो, डेट्स बिटवीन लगा सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा। उसमें क्या है, रेंज दे सकते हो फिर आप, ठीक है जी। आई होप मैं समझा पाया हूँ यहाँ तक। तो थोड़ा छोटा, ज्यादा छोटा हो गया तो, हाँ, यहाँ पे आके हम लेंगे डेट्स इन पीरियड। डेट्स इन, जब अभी, मैंने इसी से किया था, डेट्स इन ओह पीरियड। नाइस नाइस, बढ़िया है। तो ये ले लिया मैंने अपना डेट का कॉलम, उसके बाद कोमा लगा देंगे। अब ये स्टार्ट डेट पूछ रहा है आपसे, अब यही थोड़ा टेंशन वाली बात है। अभी जो स्टार्ट डेट है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के अंदर हम एक डेट का कॉलम भी लेने वाले हैं, ठीक है जी। अब ये स्टार्ट डेट जनरली, क्योंकि हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे नवंबर के एस्पेक्ट में बताओ कि कितने कंसेक्यूटिव परचेजेस हैं, तो क्या मैं पहली तारीख की बात कर रहा हूँ, पहले नवंबर के रेस्पेक्ट में मांग रहा हूँ, या लास्ट डे ऑफ द नवंबर के बारे में मांग रहा हूँ, है ना, बताइए। पहला नवंबर के बारे में बोल रहा हूँ, नवंबर पूरा इंक्लूड हो रहा है या पहली तारीख ही आ रही है बस। पूरा इंक्लूड हो रहा है। तो मेरे को उसकी लास्ट डेट चाहिए होगी नवंबर की, तो यहाँ पे मेरे को मैक्स लगाना पड़ेगा इसलिए, ठीक है जी। तो इसमें भी मैक्स बोले तो, क्योंकि अगर मेरे पास पूरा महीना है, पूरे महीने का लास्ट डेट बोले तो मैक्स, फर्स्ट डेट बोले तो मिन, ठीक है। ओके, ये भी ले लिया, हटाया, बैक मारे। अब कहता है इंटरवल। अब इंटरवल में हमने लिए थे 2 महीने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिलहाल 2 ले लेते, बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ले लेंगे, क्योंकि महीने के रेस्पेक्ट में है तो मंथ ले लेंगे, ठीक है जी। एंड ऐसे एंटर मार के अब ट्राई करके देख लेते हैं कैसा आता है। तो आंसर आपको बिल्कुल सही मैच होता है, देखिए अर्थर अभी भी वैसा का वैसा ही आ रहा है। अगर मैं नेगेटिव वन लूंगा तो ये थोड़ा प्रीवियस जब जाता है ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें 0 का मतलब करंट मंथ हो जाएगा, -1 का मतलब प्रीवियस मंथ हो जाएगा। तो -2 का मतलब ये हो गया कि 3 महीने का चक्कर है फिर उस केस में, इसका मतलब ये थोड़ा सा मेरे कंफ्यूजन, मैं भूल जाता हूँ ये वाला बार बार। सो अब ये 2 महीने का दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है, सर ठीक है। तो -1 में 2 महीने का देखेगा, करंट और हाँ, प्रीवियस। करंट एंड प्रीवियस। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये नंबर आ चुका है, तो मैं इसको एक पैरामीटर बना के इसको बाइंड कर देंगे, एंड देन पैरामीटर में यूजर सिंपल मतलब स्लाइडर को राइट लेफ्ट करके इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा,
अपना चेक कर लेगा, अपना भी सॉर्टेड है मामला, है ना, हो गया डायनामिक। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? -1 का क्या मतलब है अभी? अच्छा अच्छा, देखिए, अगर आप डेट्स इन पीरियड लगा रहे हैं तो हम्म, आपको इंटरवल बताना पड़ता है कि कितने महीने आगे जाना है, कितने महीने पीछे जाना ठीक है। है ना? तो अगर आप बोलते हो कि मुझे 1 महीने पीछे जाना है, हाँ, तो आप क्या दोगे उसको? 2 दोगे -1। या -1? तो क्योंकि -1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 0 स्टैंड्स फॉर करंट मंथ, -1 प्रीवियस मंथ, है ना? हाँ, तो इस केस में अगर आपने नवंबर और अक्टूबर सेलेक्ट किया है अपने टेबल विजुअल मैट्रिक्स विजुअल में, तो हाँ -1 का मतलब है नवंबर आपका करंट हुआ और -1 मतलब अक्टूबर हुआ, राइट? हाँ हाँ, पर करेक्ट। यही चीज अगर आप यस -2 कर दोगे तो नवंबर आपका करंट, -2 हो गया अक्टूबर, और -1 हो गया सितंबर। नहीं नहीं, सितंबर नहीं -2 हो नहीं जाएगा। नहीं, -2 अगर कर देंगे ना राहुल, तो वो सितंबर बन जाएगा। वही तो बोल आप रहा हूँ, तो -2 का मतलब नवंबर करंट, अक्टूबर -1, सितंबर -2। यस 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 यस। सही कह तो रहे हैं, सही कह रहे सितंबर से लेकर के मंथ, तो जो भी हम माइनस लगा रहे हैं वो हमारा स्टार्ट डेट हो जाएगा कि वहां से शुरू हो और करंट पे आ। हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो सही हिसाब सर लगाया। सर नाइस। एक सेकंड सर, जी एक सर। सेकंड, अगर आप इसको -2 कर दो तो हाँ आपको अपने विजुअल लेवल फिल्टर में भी तो सितंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो वैल्यू सही आएगी। हाँ, सही आएगी, सही कह रहे हैं। हाँ, तो एक बार करना इसको -2 और फिर सितंबर भी सेलेक्ट करना अपने स्लाइसर में। ठीक है, कर देते हैं। तो पर उस केस में फिर आपको वो अपना डायनेमिक बनाना पड़ेगा जो आपने नीचे कंकैटिनेट करके बनाया है, क्योंकि वहां तो आपने अभी कंकैटिनेशन 2 लेवल पे की है ना, 2 मंथ के लेवल पे, P1 C1 पे। ये लीजिए, कर देते हैं, लीजिए। हाँ, अब है ये -2 के हिसाब से। अब ये जो आर्थर था, ये देखो, ये अब एक काम करते हैं, मैं इस पे हाँ, जाके आर्थर ने, जहाँ तक मुझे याद है, 4 परचेजेस की थी कंटिन्यूस। 4 की थी, 4, बिल्कुल की थी, 4 बिल्कुल की है थी। ना? या एक काम और करते रुके, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, मैं स्विच रॉस कर देता हूँ इसमें। ये रहा, अब बढ़िया लगेगा देखने में। ठीक है, ये आर्थर आए हुए यहाँ पे। ये एक काम करते हैं, इसको और इजी कर लेते हैं, इतना बड़ी लिस्ट अच्छी नहीं लगती, मैं सिर्फ आर्थर ही रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चीजें और छोटी कर देते हैं। ये रहा। ये भी सही है सर। इतने बड़ी लिस्ट क्यों देखनी है भाई, जब और छोटा कर सकते हैं। मैं अगस्त भी लेता हूँ, मैं जुलाई भी लेता हूँ। ठीक है जी, अब ठीक है। हम्म, ओके, अच्छा ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम सितंबर से शुरू करते हैं, अक्टूबर नवंबर भी हटा लेते हैं। और बताओ, अब देख ले, देखते हैं, अब देखते हैं। लेकिन मैं जनरली से मैंने बताया, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ नेगेटिव के केस में। ओके, आ ही नहीं रहा, पता नहीं करता है। ठीक है, तो आपने, हमने लिया था -2, तो ये 0, ये 1, ये 2, कैसे ही आ रहा है ना, इसका ऊपर तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छा, पहले लेते हैं -1 लेते हैं। अरे, ये तो -1 में भी वैसे चल रहा है यार, दोनों में मैच कर गया है तो। टोटल से तो ठीक है। अरे, ये तो गड़बड़ हो रहा है, -1 में भी सही आ रहा है। अच्छा, 2 में आएगा भी कैसे, क्योंकि जुलाई तो है ही नहीं अपने पास डेटा, तो 2 में आएगा भी कैसे? मतलब ऐसी रहेगा, चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा भूल आप जाता सर हूँ। सितंबर छोड़ो, अक्टूबर नवंबर लो यार। चलो, अब मैच करेगा, ये सही है सर, बात मानो। ये देखो, अब सही चल रहा है। तो ये 0 महीना हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल है, इसलिए ये मैच कर जाता है। अगर ये तो सभी मैच कर मैंने अरे लॉजिक तो सर सही ये ऊपर बनाया से है, जा पर रहा मैं है। समझा नहीं पा रहा मैं बस। सर आप एक काम करो, दिसंबर चूज करो आप। दिसंबर चूज करें? थोड़ा और लंबी अच्छा, रेंज ले लो। ओके ओके, चलिए लीजिए, दिसंबर भी ले लो, नवंबर भी ले लो, हाँ। अब देखो, ले लिया। यहाँ पे सेल ही नहीं है इसकी।
ओके, सो दिसंबर में इसकी एक भी करंट सेल मंथ नहीं तो है। हमारी दिसंबर हो गई, तो उसमें सेल हाँ। ही नहीं है। -1 में सेल है नवंबर की, तो वो दिखा रहा है। हम्म सर एक बार ना मंथ कॉलम लेवल से हटाइए ना, इसमें चार चार मंथ तो दिखेगा ना, 111 लिखा हुआ, मतलब मेरे को थोड़ा सा देखना था। जो पी है ना। ओके ओके। अब ये जो कस्टमर है आर्थर है, ठीक है जी, हमने करंट मंथ लगाया है, ये सिर्फ ये देख रहा है कि आर्थर ने इन महीनों में खरीदा है कि नहीं खरीदा है। ये वाला तो हर महीने में चेक करेगा, जहाँ पे परचेज होगी वहां पे बताएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पी लिखा हुआ है पर नंबर नहीं आ रहा साथ में, यहाँ पे भी नंबर नहीं आ रहा, मतलब आर्थर ने इन महीनों में खरीदा ही नहीं था इसका। सॉरी, नॉट पी, सी की बात कर रहा हूँ, सी की बात कर, पी का मतलब है उससे पिछला महीना, पी का मतलब है तो पिछला सर महीना। तो सर एक चीज बताओ ना, तो हाँ फिर दिसंबर 20 में पी हाँ के आगे 1 आना चाहिए ना, क्योंकि नवंबर में तो हाँ उसने हाँ, खरीदा है ना। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है। हाँ, यही यही पी थोड़ा के आगे 1 कंसर्निंग आना है। चाहिए। पी के हाँ, तो आगे यहाँ पे 1 आना पी के चाहिए। आगे वन आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा है, ये तो हम्म गड़बड़ हो गया है। हम्म हम्म, सर अब 2 वही मिनट में बोल रहा था वो मेरे को, अब सॉल्व करने के लिए आंसर। 2 मिनट में बोल रहा था। मतलब टाइम ही कहाँ होता है इंटरव्यू में। आधा अरे तो घंटे के इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो भाई अब बंदे को क्या एवरेज मिलेगी अ, एक आंसर करने में। ये थोड़ा सा ना, जो हमारे जो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूवर्स होते हैं, वो इस तरह के सिनेरियो उनको फेस हुए होते हैं अपने प्रोडक्शन पे। अरे तो सर 2 मिनट में क्यों मांगेगा यार आंसर? भाई खुद साहब तो आप उसने कुछ 2 दिन मांग लगाए होंगे। मैं अभी कुछ कमेंट करना नहीं चाहता कि वीडियो रिकॉर्डेड है, पर ऑफलाइन बात कर लेंगे इस पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं 2 हम्म दिन से स्ट्रेस्ड आउट हूँ अपने क्वेश्चंस लेके। अरे भाई साहब, हम्म 1 मिनट रुकिए, लॉजिक तो सही बनाया है, वैल्यूज लिया है, कस्टमर की आईडी ली है। दिसंबर में आर्थर ने खरीदा तो है, फॉर श्योर आप खरीदा एक है। काम करो आप एक काम करो हाँ, आप डेट्स एंड पीरियड हटा के जरा प्रीवियस मंथ लगा के देखो कि दिसंबर में अच्छा अच्छा P1 अच्छा, C1 आता है नहीं आता। ये भी अच्छा आइडिया है, प्रीवियस मंथ। हाँ, अब आ गया, यहाँ पे आ गया। आ गया ना, तो इसी यस, से ही चला सकते हैं ना। नहीं, कंसेक्यूटिव 2 महीने का होगा तो इससे चल जाएगा, पर आप कह रहे हो डायनेमिक कि जो बनाने मेरा के लिए। वाला डायनामिक वाला केस है वो नहीं हाँ, चलेगा ना इससे। अभी आप इसको इससे नहीं 2 मंथ होगा। के हिसाब से सॉल्व कर दो, नेक्स्ट सेशन में आप डायनामिक बना देना, अभी 2 से ही कर दो कि चलो 2 मंथ में जिसके कंसेक्यूटिव अरे परचेज है। नहीं नहीं नहीं, अब जब बोला है तो करवाएंगे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। डेट ठीक से चलेगा, वो डेट्स इन पीरियड भी चलेगा। रुको आप दोबारा चलेगा लिखो सर, बक, ये डेट्स बस बिटवीन चला हुआ, डेट्स उसमें बिटवीन चला दो। दोनों बताना पड़ेगा ना, उसमें ये दिक्कत है। दोनों ओके, बताना, स्टार्ट डेट एंड डेट दोनों बताना पड़ता है। एग्जैक्ट पता नहीं। हम्म तो फिर वो ईओ मंथ डाल देंगे ना उसमें अंदर, अब एक वैसे ऊपर भी कर वेरिएबल सकते बना। हैं, कस्टम वाला भी बना सकते हैं, एक बार ट्राई करके हाँ देखता हूँ क्या। चलो, हाँ दोबारा ये करो लिया सर मैंने, इसको। स्टार्ट स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट स्टार्ट डेट। डेट। शायद स्टार्ट डेट में गड़बड़ हो गई होगी शायद। ओके चलो ओके, स्टार्ट हाँ ये भी हो सकता है। बैक। अच्छा रुको 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 रुको, जब मैंने प्रीवियस लिया था, ये शायद हमारे, 1 मिनट, एक काम करते रुक गया, मेरे पे एक तरीका और है। मैं एक डेट लगाता हूँ इधर, ईयर लिखता हूँ 2020, हार्ड कोडेड अप्रोच से चलते हैं पहले। चलो हाँ चलो, ठीक जो है मेरा ठीक है। महीना है वो मैं लेता हूँ दिसंबर का, ठीक है जी। तो 12वां महीना और 31 की डेट, ये मेरी स्टार्ट हम्म डेट हो जाएगी। नेगेटिव में 1 लेके चल रहा हूँ इधर, और ये मैं लेता हूँ महीना, ऐसे करके। हम्म अब देखते हैं जरा, अब क्या बोलता है ये। राइट, अच्छा तो यहाँ पे, फेल्स ही नहीं है, हम्म अब 2 करो। गलत बोल रहे हैं ना, दिसंबर में पी के आगे बनाना चाहिए ना, आना चाहिए, आना चाहिए, 2 सब करो में लिखने के बनाना लिए। चाहिए। नहीं अब सही आ रहा है, अब सही आ गया पर सर। अब पर एक्चुअली यहाँ क्या है, यहाँ डेट्स इन यहाँ पीरियड गलती है, इसमें ना -1 करंट बोल रहा है मतलब। -1 करंट, यही कंफ्यूजन रहती है मेरे को बस। 1 मिनट रुकिए, ये कैसे 1 दे रहा है, क्या जून में परचेस किया इसने, अब वो देखना पड़ेगा। ये जून में तो परचेज नहीं करी साथ मैंने, तो इसमें गलत आ रहे कैसे हैं आ ना, रहा है, गलत आ रहे हैं फिर। ये तो गलत आ रहा है। इसका यहाँ पे तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले महीने का तो कुछ परचेज ही नहीं है इसकी। हाँ, तो पी के आगे बनाना ही नहीं चाहिए।
करेक्ट हम्म करेक्ट। नहीं नहीं हाँ, तो पी के पी आगे के वन आगे नहीं वन आएगा, आ करंट रहा में है। भी पी में तो गलत आ रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी सॉरी, ये ध्यान नहीं दिया था मैंने। ले भाई लीजिए। दिसंबर से अब -2। दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अब सही है, अब सही है। देखो ये अभिषेक जी ने सही पकड़ा, -1 मतलब करंट मंथ। ये मैं हर बार कंफ्यूज हो होती हूँ, मैंने सकता है पहले कि बताया, इसमें मैं कंफ्यूज डेट्स रहती इन है, मैं भूल पीरियड जाता में हूँ। गुरुजी, ये हाँ हो सकता है कि डेट्स इन पीरियड में ही ये हो कि -1 शुड बी दी करंट वन। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। पर देख लो लेट्स नॉट हैव द कंफ्यूजन। डेस्क सर, साइड पे स्क्रीन जाते फ्रीज हैं। हो गई सर। अरे सर इंटरनेट ही सही नहीं है अभी, लगाना पड़ेगा, प्लान नहीं था ना ये तो फिर मैं सब कुछ अरेंज कर लेता पहले ही। कोई नहीं कोई नहीं, पर आपको रहना है लंबा तो लगा ही लो, उसे बोल दो भाई लगा दे यार। हाँ वो मंडे का प्लान, नहीं, तो मंडे को लगवाया बोल था रखा है आपने, लगाने पहले भी लगवाया था, रिचार्ज तो होना चाहिए ना उसमें, रिचार्ज केवल के। इंस्टॉलेशन तो हो ही रखी होगी। नहीं वो लोकल वाईफाई होता है ना, तो बोलना पड़ता है उसके लिए। यहाँ पे -1 आ रहा है। सो ये कहता है द फर्स्ट क्वेरी रिटर्न 1 डे स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त वगैरह वगैरह, द सेट नीड्स टू बी कंटेन 1। इसमें तो ये बोल ही नहीं रहा कुछ नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव नीड्स टू कंटेन, अरे टू क्या, हम्म ये रहा गोइंग बैक 1 मंथ, 1 महीना पीछे जा रहा है। यहाँ तो सही -1। लिखा है इनने, 1 महीना पीछे जा रहा है। ये समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अपना काम हो रहा है यहाँ पे। सर डेक्स क्वेरी में रिटर्न करके देख लेते हैं ना। सर इसमें जीरो नहीं जो सर नहीं नहीं, सर उससे जीरो नहीं जो होगा। होता है ना सर, हम्म इसमें जो जीरो होता है ना वो करंट मंथ होता है। जैसे ये सेम मंथ चल रहा है ना, इसी मंथ को जीरो से डिफाइन करेंगे तो वो आज का मंथ जीरो, ले लेगा। -1 करेंगे तो वो नेक्स्ट पीछे 1 मंथ पीछे चले जाएगा। ये फिर होना तो यही -2। चाहिए जैसे कह रहा है। हाँ हाँ, जी जी। चलिए यही रुकिए होना रुकिए, चाहिए। एक टेस्ट कर लेते हैं, रुकिए। क्योंकि सर ईओ मंथ में भी ऐसे ही होता है। एक टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, सर ने सही बोला है, चेक कर लो एक बार। यहाँ पे आके मैं मैक्स हटा देता हूँ और उसकी जगह पे मैं डेट ले लेता हूँ, और डेट में हम डालते हैं, आई थिंक हमने दिसंबर डालता शायद वो 2020। 2020 ऐसे 12/31। है। तो मैं इसमें -1 लेता हूँ, ये क्या देता देखते हैं। तो इसने दिसंबर की पूरी डेट दी है सारी की सारी, 1 मिनट, दिसंबर दिसंबर दिसंबर, हाँ -1 मतलब करंट होता है, करंट की ही दी है देखो। हम्म, जो मैंने यहाँ डेट दी है उसी की ही सारी डेट्स रिटर्न कर दी इसने। तो ये सर तो अगर डेट मैं इन -2, पीरियड का है। तो तो भाई -2 हटो -2 सर आप तो टू राकेश जी एक बार जीरो देना, क्या रिटर्न कर रहा है? अभी देता है, अभी हाँ देता जीरो है भी क्या। देख रहे हैं। सो -2 में नवंबर आ गया पूरा का पूरा, और नवंबर के बाद आ रहा है दिसंबर, और अब देते हैं 0। जीरो में शायद सिंगल डेट आएगा। कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा। अरे सर ये इसी अच्छा का तो तो ना क्या? 0 स्पेसिफिक है। 0, तो सर यही ये कंफ्यूजन है। हाँ सर ये ये प्ले फंक्शनल ना हम स्पेसिफिक है। सर सिस्टम के हाँ, डेट पे खेल रहे होते ना, यही चीज तो जीरो में ना ये अभी का सिस्टम का डेट आज का देता। अच्छा अच्छा, हाँ और ये भी बात है, हाँ पर ये सिस्टम पे चलता नहीं ना। ओके, हाँ सर। तो नाइस, क्या दिमाग लगाया यार, बहुत ही बढ़िया यार। तो -2 का मतलब वही है वही। प्रीवियस मंथ इंक्लूडेड। तो ठीक है, दिसंबर अब और तो नवंबर हो गया ना मतलब। हाँ दिसंबर नवंबर हो गया। तो फिर सही कह सर रहे हैं। उस केस में अगस्त के केस में भी तो अगस्त और जुलाई इंक्लूड हुआ ना। तो फिर अगस्त में पी के आगे 1 कैसे आ रहे हैं? अगस्त में पी के आगे 1, तो ये अगस्त में सेल है। अच्छा 1 मिनट रुको, जुलाई में नहीं है हाँ ना सेल। यार बात तो सही कह रहे हैं यार। सर सर एक चीज पूछूं मैं सर, गवर्नमेंट हाँ बताइए सर। ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है ना सर। हम्म। तो डेट टेबल पे तो लगाया सर आज तो का ये शुरू में। कैलेंडर पे काम करेगा अच्छे से बेटर सर, क्योंकि कैलेंडर पे लगा के कैलेंडर। कैलेंडर ही है सर, टेबल डेट कैलेंडर, कैलेंडर ही टेबल ही तो है, TBL_डेट। कैलेंडर ही है वैसे, सही कह रहे हैं। यहाँ पे तो शॉर्ट कर लिया है, यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रही है भाई। ये सही कह रहे हैं राहुल जी की, यहाँ पे पी आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे पी के क्योंकि सामने कुछ नहीं जुलाई आना में जब चाहिए। सेल ही नहीं है तो पी के आगे 1 कैसे आ रहा है? पॉइंट। ये पुराने तो वाले गड़बड़ हो सारे गया। सही हैं। जून में P1 सी, पी के आगे कुछ नहीं है, सी के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मई में सेल नहीं है।
और जून के अपने मंथ में भी कोई सेल उसकी परचेज नहीं है, पर इस मंथ में तो गलत आ रहा है ना। एक मिनट सर, ओके। पापा दिन हो गई, खाना खा के जाए। यहाँ ठीक आ रहा है। यहाँ तो ठीक आ रहा है। हमारे फंक्शन में कुछ गड़बड़ है ये वाले में। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, इसको छोड़ दो अभी, सिर्फ -2 के हिसाब सर से चला दो, ना नेक्स्ट क्लास में इसको आप डायनेमिक कर देना। तो एक चलो बार ठीक इसको है हटा दो, कमेंट वाली लाइन को, कंफ्यूजन कर रही है। अरे राहुल जी ऐसा मत करो यार। सर। मैं अच्छा आपको एक आपको, चीज बताऊं, मेरा एक आइडिया हाँ थोड़ा सा लंबा जा सकता है। हाँ, इसको ना ईओ मंथ से कर लो, और उसमें फिर वेरिएबल्स बनेंगे, स्टार्ट ऑफ मंथ और एंड ऑफ मंथ। अब वो लंबा मतलब वाला 10 करवाना चाह वेरिएबल। रहे हैं, अब मैं हाँ, समझ रहा बहुत हूँ। लंबा हो जाएगा, लेकिन ये राहुल का यूज केस सॉल्व हो जाएगा, जिसमें मतलब हम मल्टीपल मंथ्स ले रहे हैं पीछे। सर डेट ऐड का भी तो यूज कर सकते हैं। नहीं, डेट राइट काम नहीं आएगा सर इधर, मुझे डाउट उस पे, डेट राइट पे। एक मिनट। सर पहले ये वाला हार्ड दिमाग में बैठने दो, डायनेमिक बाद में कर लेंगे। पहले जो 2 मंथ का है उससे तो एक बार कस्टमर के काउंट निकल आए कि ऐसे कौन कितने कस्टमर है जो 2 बार कर रहे हैं, और उसकी परसेंटेज निकल के वैलिडेट कर लें। नेक्स्ट चलो टाइम ठीक है, कर लो लेंगे इसको डायनेमिक। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने वैलिडेट कर लिया है 2 महीने के हिसाब से। ठीक है। ठीक है, अब ये 2 अच्छा महीने, बस एक चीज बता दो, ये 2 महीने अगर लास्ट ईयर के अंदर फॉल करेंगे तब भी सही चलेगा ना? आप प्लीज थोड़े से मंथ ईयर और सेलेक्ट कर लो, पिछले साल अच्छा में चले जाओ। हाँ हाँ, वो कर लेते हैं ये, बस हाँ, इसको आपको बस चेक हटाना है यहाँ करने के पे। लिए। हाँ हाँ, वही अभी करते रहो। मैं यहाँ बस पे आ गए। देखना चाह रहा हूँ सब में पीसी ब्लैंक आ रहे हैं ना? तो ठीक है, ब्लैंक है यहाँ पे। हाँ हाँ, एक सेकंड, सर, अरे बीच में एक वैल्यू थी सर, लेफ्ट साइड पे जाओ। हाँ यहाँ पे करंट में अप्रैल पी है में तो नहीं है मई ना। में P1 C ब्लैंक, ठीक है। क्लियर है सर, ये क्लियर देखो, है, ठीक है। ये देखो, हाँ इसका हाँ, पी सी बढ़िया दोनों बढ़िया में सर, है। आ गया। आ गया ना, बढ़िया है सर, ठीक है। सॉर्टेड ना। हाँ, और सॉर्टेड है। आपका बेस्ट पार्ट क्या है कि सॉल्यूशन यहीं पे निकल चुका है आपका, आपको बस इसको चेंज करना है। बस को चेंज करना है रिटर्न को। सर हाँ, इसको मैं रहने दो, बताऊं। इससे ना थोड़ा सा इजी समझ में आ रहा है। P1 C1 से इसको किसी तरीके से रहने दो, या तो वेरिएबल में स्टोर कर दो। ये लो, यहाँ पे चलो आए वेरिएबल मैं में बताऊं आप। आंसर। हो गया, रुक जाओ। मैं बताऊं। हाँ बताओ बताओ बताओ। काउंटर्स। अरे चलो नहीं रुको, नहीं, काउंटर्स बाद में नहीं लिखेंगे, इतना पहले लिखो आसान, इतना, एक्सेप्ट। अरे इतना आसान नहीं है। अच्छा ठीक। एक्सेप्ट नहीं लगेगा। अब आपको यहाँ पे करंट मंथ में आपके कस्टमर की लिस्ट है आपके पास, और उसके पिछले महीने में कस्टमर की एक लिस्ट है। इन दोनों के बीच में आपको वो कस्टमर ढूंढने हैं जो दोनों ही टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको इंटरसेक्ट लगाना लगाना पड़ेगा तो पड़ेगा। इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट तो इंटरसेक्ट नाइस, लगा दो अपोजिट। फुल बिल्कुल ज्वाइन। बिल्कुल। तो एक काउंटर्स लगाओ और इसमें इंटरसेक्ट लगाओ, और इंटरसेक्ट में पहले दे दो करंट मंथ, और और फिर उसके बाद में। बाद और एक दे दो प्रीवियस मंथ। और ये जो निकाल के देगा, ये हो गया आपके वो सारे कस्टमर्स जिन्होंने कंजिक्यूटिव 2 महीने में सामान खरीदा है। अब वो कौन कौन से महीने में खरीदा वो भी आ जाता है। जैसे दिसंबर में इसने खरीदा है, इसमें 2 बार खरीदा है, नवंबर में भी और इसमें भी। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं है समझ। पीसी पीसी के सेंस में देखना है ना, रुको दिखा देते हैं, रुको साथ में देखना है ना पीसी के साथ। अच्छा रुको, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं टोटल के साथ। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। हम्म। और यहाँ पे एंड में जाके एक यूनिक कैर 10 मार के ऐसे कॉन्कैटिनेट और कर देंगे, और ऐसे ले लेते हैं। ये ठीक देखिए, है। अब देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखते हैं, कहाँ से शुरू करें, ये वाला। नवंबर में देखेंगे PC 1 1 आ रहा है ना, टोटल भी 1 ठीक है, है। क्योंकि कस्टमर एक हो तो 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पर यहाँ नहीं है क्योंकि इसका प्रीवियस नहीं है कुछ भी। करंट में है, हम्म प्रीवियस कुछ नहीं है, इसलिए सारे ब्लैंक हम्म। आ रहे हैं। देखिए, और राइट में जाते हैं इसके, यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे C1 है, टोटल कुछ नहीं है, टोटल में वैल्यू चाहिए अपने को बस। राहुल यहाँ पे देखो इसमें ना टोटल, हाँ देखो, मैं थोड़ी सी ऐड ऑन कर देता हूँ।
यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट है ये एक टेबल फंक्शन है। इसमें ये हमने एक तरीके से वेरिएबल में 2 टेबल बना दिए हैं। तो वो अब क्या करना है उसको कि दोनों टेबल्स में जो हमारे करंट और प्रीवियस वैल्यूज हैं उनको ले ले। तो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों का फुल जॉइन है ये इंटरसेक्ट। नहीं, ये कॉमन रिकॉर्ड दोनों मंथ का निकालेगा, जैसे यस दोनों मंथ। फुल नहीं है, हाँ, यस इनर जॉइन है, इनर जॉइन, इनर जॉइन। इनर जॉइन कह सकते हो। हाँ ठीक है सर, इनर जॉइन गलत नहीं कह रहा, आप ठीक कह रहे हैं, इनर जॉइन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ नहीं आ रहा। हाँ जी, तो इस तरह से जो पूरा दोनों सॉर्ट हो टेबल जाता में है। वैलिड। हमें टोटल देखना है बस। हाँ जी, क्लियर है राहुल जी? अरे नहीं बोल रहे कुछ भी। समझ नहीं अब आ मैं रहा टोटल मेरे हटा को। देता हूँ। है नहीं आया? अरे यार, मैं अरे सर राहुल यार, मेरे को समझ में आ गया, तुझे नहीं आया यार। क्या मैं क्या समझूं इसका मतलब। अरे मैं बता दूं, रुको देखो। सर मेरे को जो एंड में आउटपुट चाहिए ना, प्लीज आप वो मेरे को दिखा सकते हो 2 केपीआई कार्ड में और वैलिडेट करके हाँ टेबल के अंदर से हाँ कि हाँ, कौन सा कस्टमर है। और बिल्कुल। मेरे को ये नवंबर और अक्टूबर के हिसाब से नहीं करना। हाँ वैसे ही होगा सर, बिल्कुल वैसे ही होगा। हाँ, मेरे को रुको, वो करके दिखा दो प्लीज। अरे सर वैसे ही होगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास टोटल, द काउंट ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने कंसेक्यूटिव परचेज किए हैं हर महीने में। जैसे ये कस्टमर है, इसने सितंबर में खरीदा है, मतलब सितंबर और अगस्त में खरीदा है। ठीक है, तो इनके परचेज आ गए। अब मैं सेल्स हटा सकता हूँ। इसके बाद एक सर 1 मिनट। तो अच्छा, कुछ मंथ बीच में से ब्लैंक आउट हो गए हैं इसमें, ये देखो, है नहीं? जैसे ये 1 है, सुनो सुनो अभी अपने लेंस से मत देखो, मेरे लेंस से देखो। जैसे यहाँ पे 1 है, इसका ये मतलब है कि आर्थर ने सितंबर में तो खरीदा है, इसका मतलब है अगस्त में भी खरीदा है उसने। ठीक है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी खरीदा है, पिछले महीने खरीदा है, यहाँ खरीदा है, पिछले महीने में भी खरीदा है, यहाँ खरीदा है, मतलब पिछले महीने में खरीदा है। तो कंसेक्यूटिव में काउंट एक बार होगा बस। ये इसका मतलब है ठीक इसने है। पिछले पिछले महीने भी खरीदा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से आर्थर हटाऊंगा, या एक काम करते हैं, हम यहाँ से सेल्स हटा देंगे, सो दैट आपको दिख जाए। उसके बाद यहाँ से हम हटा देंगे आर्थर। ये सारे नंबर आ गए, वो सारे कस्टमर का पूरा डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ से कस्टमर भी हटा दूंगा। अब ये नंबर आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बना दूंगा लाइन चार्ट, जो भी बनाना चाहते हैं या परसेंटेज निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने इसे ऐसे बना दिया। ये देखो, आपके हर मंथ के कंसेक्यूटिव कस्टमर्स का काउंट है, इस टाइम पे ये काउंट है सारा का सारा। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आपको परसेंटेज निकालनी है वो भी निकल जाएगी। हाँ जी, कैसे निकालनी है? टोटल कस्टमर्स की लिस्ट जो आपके पास अक्रॉस द ईयर है, वही उसके साथ डिवाइड मारना है। हाँ जी, अरे बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? टोटल अच्छा, तो मैं समझ गया। तो कैसे चाहते टोटल हो? कस्टमर उस नहीं आ रहा है। टोटल किससे डिवाइड मारना चाहते हैं? आपने परसेंटेज निकाली ना आपको तो। सर इसको प्लीज आप टेबल में कन्वर्ट कर दोगे? हाँ, टेबल में कर देंगे, लीजिए, कर दिया। भव्य क्या कर रहे हैं आप? अरे भव्य, रिकॉर्ड हो जाएगा, तानी मत करो। फेब, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पे 2 तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। पहला परसेंटेज सर होगा कि सर एक हाँ मिनट, सर 1 मिनट। मैं दिमाग जी, नहीं चल रहा। सितंबर 20 में 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 10 कस्टमर ऐसे हैं सितंबर में जो रिपीट जिन्होंने है, अगस्त अगस्त में में भी भी खरीदा है। परचेज की थी। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, पहले अच्छा, भी आपको किया। आपको वैलिडेट करना है ना, यही है कंसर्न आपका? हाँ, मेरे को वैलिडेट करना अच्छा, है। हाँ वैलिडेट करा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा महीने का वैलिडेट करना है वो बता दो। कम ले लूं, कम डेटा ले लूं, बड़ा ले लूं, कैसे चाहते हो? कम डेटा ले लो। सितंबर कम। अगस्त 2021 का वैलिडेट कराना, 4 कस्टमर दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, अगस्त 21 लेते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं पहले फिल्टर लगा दूंगा। डेटा छोटा हो जाता है ना, तो देखने में इजी पड़ता है। हम्म। ठीक है, इधर आ गए, ये 4 पे अटकते हैं यहाँ पे हम लोग भी। हम्म। अब यहाँ पे हम एक टेबल विजुअल ले लेंगे पहले, हम्म। ऐसे करके। और यहाँ पे हम आ जाएंगे कस्टमर्स पहले। कस्टमर्स का नाम ले लूँ, आईडी ले लेता हूँ, चलो, एंड नाम भी ले लेते हैं, हमारे लिए भी आसान पड़ जाएगा। उसके बाद हम लेंगे सेल्स। ठीक है जी,
अब इसमें मेरे को मंथ भी डालना पड़ेगा, पर मंथ का ऊपर फिल्टर है तो टेंशन की बात नहीं है ना? पर है शायद। अच्छा ठीक है। मंथ लेना अब पड़ेगा ना सर, तभी तो काउंट कर पाओगे। नहीं, ऊपर फिल्टर लगाए तो नीचे भी तो होगा ना उसका फिल्टर, नहीं? ठीक है। ओके। अब ये वो सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने क्या कहते हैं अगस्त में खरीदा है। एक काम करते हैं, मैं अगस्त के साथ साथ जुलाई भी ले लेता हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे अगस्त पे, और यहाँ पे फोकस करेंगे दोनों महीनों पे, ठीक है? हम्म जस्ट कंपेयर तो करने के लिए तो चाहिए होगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ इधर, और कस्टमर का नाम यहाँ पे, मंथ एंड ईयर यहाँ पे। ओके, एक काम करते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। टोटल भी हटा दो। टोटल भी हटा देते हैं, बिल्कुल सही है कह रहे हैं आप। और अब आप इसको सॉर्ट कर दोगे जुलाई और अगस्त, जहाँ पे दोनों रोज मैच करती होंगी, दैट मीन्स दोनों मंथ में परचेज किया होगा, दोनों अरे कॉलम्स। वाह, नाइस नाइस, पर बिल्कुल सॉर्ट सही नहीं कह कर रहे हैं। सकते ना, मैट्रिक्स में कॉलम लेवल पे सॉर्टिंग नहीं होती। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं यार, ये थोड़ा परेशानी है, ये बात सही कह रहे हैं। आओ, ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम गिन तो सकते ही है ना। ओके, मैन्युअली गिनना हम, पड़ेगा। हाँ तो मैन्युअली गिन लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे लाइन मैच करनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रही। ये आ गया ये एक 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 हो गया ये। 13810, ठीक है। ये दो हो गया। 2 हो गए 20380, ठीक है। एक 3 हो गए छोटा छोटा, 21370। अच्छा बॉटम में दिख रहा है, 3 हो गए। ये 3 हो गए। अरे हाँ ये दिख रहा लगता है है 21370। 4 होने चाहिए, एक हाँ तो मिस हो गया 3 ही लगता है। है। नहीं नहीं, एक मिस नहीं मिस हुआ हुआ है, सर। 3 कैसे हो गए? मिस हुआ सर होगा। 21, चलो करो ऊपर करो। या नहीं हुआ, या नहीं हुआ, ये एक हो गया। हाँ ये एक हो गया। हाईलाइट करते चलो ना जो आपको दिख रही है दोनों लाइनें। अच्छा चलो ठीक है, एक हो गया। सर एक काश एक नीचे साथ कर वाला सकते करो हैं, ना, सही आपने रहेगा। कौन सा कर दिया? ये, अरे वो मूव नहीं टू कर रहा वन ना थ्री यार। सेवन जीरो सर टू। अरे नहीं, मैं नहीं कर रहा हाईलाइट वायलेट। सर ये एक्सेल एक में हो गया। एक्सपोर्ट कर लीजिए। अरे रुको, अब हाँ कुछ नहीं कर एक्सेल रहा में मैं। एक्सपोर्ट कर 213 दो 70 सबसे एक हो बढ़िया। गया, चलो मैं कर रहा हूँ सर, 213 70 एक हो गया। नहीं रुको रुको, अब एक्सेल भी करेंगे। अरे अब इसे क्या हो गया? बंद है क्या? टूल टिप हेडर आइकॉन में एक्सपोर्ट बंद है क्या? पर यहाँ तो बंद नहीं होता यार, कमाल है यार, इस पे भी बंद हो गया ये, यार तेरी। हाँ जी, अब तो अभिषेक जी की बात मानेंगे। चलो सर एक, याद है, आप करते चलो ऊपर। ये दो, 20380, हाँ। हम्म, और 13180 आएगा बस, अब एक और। हम्म, हम्म, बीच में कोई था ही नहीं। हम्म, आना तो चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यार। अरे ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। आ गया ना 13810, 3। 3 आ गए। चौथा है ही नहीं। अरे आजा चौथे, गड़बड़ हो जाएगी। अरे ये तो है नहीं ही है नहीं यार। सर, तो फिर गलत आ रहा है ना आंसर अगस्त 21 का। कोई फिल्टर विल्टर तो नहीं लगा रखा कुछ ना तो मैंने? दिक्कत है। कुछ तो दिक्कत तो है। हम्म, क्या गलती हो गई अब? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, कस्टमर है सेल्स है नहीं। हम्म, गलत तो नहीं आना चाहिए यार, सर हमने तो इंटरव्यू बहुत प्रॉपर, खतरनाक चल रहे हैं आजकल, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अरे कुछ टॉपिक तो होते हैं यार, थोड़ा टाइम तो लग जाता है। हाँ टाइम लग जाता है, पर डेवलपरों को भी तो टाइम दो ना। रिजेक्शन करने में तो 2 मिनट लगते हैं। हम्म, सर ऐसा तो नहीं है किसी कस्टमर नहीं, ब्लैंक ब्लैंक आ रहा हो, उसे ले रहा हूँ वैल्यूज की वजह से। ब्लैंक नहीं, मेरे पास जो ऑर्डर्स का डेटा है उसमें तो सारे रिकॉर्ड में सेल्स है। तो एक बार आप हाँ डिस्टिंक्ट लगा देना वैल्यूज की जगह, कोई नहीं। पहली, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वो इनवैलिड रिलेशनशिप वाला कंसर्न है आपका? नहीं, हाँ, उसकी वैल्यूज वजह से भी ब्लैंक ब्लैंक आ जाते कंसिडर हैं, करता है ना। ब्लैंक वैल्यूज। लेता है ना वो। चलो देख लेते हैं, 4 ही है यार।
नहीं, पर काउंट करो ना राइट साइड वाली टेबल में कस्टमर्स। काउंट अरे हाँ, यही मेरा तो कह रहा मतलब राहुल, है काउंट करवाना स्क्रॉल मतलब नंबर तो ठीक ही स्क्रॉल। दिखाएगा। अब नीचे गुरुजी नंबर चेक कर लेते हैं नंबर अब। देख ये लिया, मेजर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4। नहीं नहीं, अब इसको काउंट करते हैं टेबल में। अच्छा इधर हाँ नहीं, ये वैलिडेट, तो हाँ। यहीं यहीं दिख जाता सर, वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। सर क्या पता ऐड हो गया हो, वो कह रहा है। हाँ नहीं होगा सर, नहीं होगा। ये देखो ये नहीं, एक ये नया आया है देखो। हाँ, ये नया है, अब पहले नहीं था ये। इसलिए तो बोल रहा हूँ यहाँ पे वैलिडेट करे ना। हाँ अब करो वैलिडेट 1 2 करके। एक यार, अरे यार ये गुरुजी कुछ यार, कुछ नया बग आ गया है क्या इसके अंदर? मतलब मेरा ये दो सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो कमाल है यार, ये तो नया ही खेल हो जाएगा फिर तो। अबे ये देखो 3, अब तो मिल जाएगा पक्का 4, फिर 4। नीचे हाँ चौथा आ सर, गया, नीचे 4 आ गया, आ गया। आ गया सर, आ मतलब गया। देखा। ये यहाँ पे गड़बड़ थी भाई, यहाँ पे तो मैंने मेजर लगाया नहीं भाई, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ टोटल सेल्स है। मेरी बात समझो, मेरा मेजर यहाँ हाँ, चल मैं रहा है, समझ यहाँ नहीं गया। चल रहा। हाँ, यहाँ नहीं वो, चल रहा, एक वो काम करो, वैल्यूज दोबारा लगाओ, वो रिकॉर्ड हमसे मिस हो गया होगा। अरे अरे दादा, नहीं मेरा पॉइंट समझो, मेरा मेजर मैंने बनाया है, यहाँ नहीं है मेरा मेजर। हाँ तो ये सर, समझ पहले के गए, मेजर है, मैं ये देखो टोटल सेल्स। समझ गए सर, तभी ये बोल यहाँ रहे हैं दिखाया क्यों राइट नहीं रहा था, साइड। वो वही समझ नहीं। वो अच्छा मिस हो अच्छा, गया होगा हमसे शायद रिकॉर्ड सर, कुछ मिस हो गया होगा। नहीं नहीं, मिस मिस नहीं नहीं हुआ, हुआ है मिस नहीं हुआ। राहुल, वो दो, डायमेंशन टेबल इतनी में सारी आंखें दिख रही हैं, वो क्या होता है। नहीं मिस नहीं हुआ है, मेजर इतनी सारी बिल्कुल आंखें सही दिख है, रही हैं। लॉजिक बिल्कुल सही है। ये जो वैल्यूज और डिस्टिंक्ट की जो डिफरेंशिएशन होती है ना, जिसमें डायमेंशन टेबल में अगर उसकी वैल्यू ब्लैंक दिखा देता है वो, लेकिन डायमेंशन नहीं टेबल नहीं में कस्टमर यार आईडी हम दिखाता है। बात कुछ और नहीं कर नहीं, रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि राइट साइड वाली टेबल में वो मेजर 4 का यूज ही कहीं नहीं हुआ, तो वैल्यूज चेंज करो डिस्टिंक्ट से, या डिस्टिंक्ट चेंज करो वैल्यूज से, क्या फर्क हाँ पड़ेगा। अच्छा चलो एक बार देखते रुको क्या। तो फिर देखो दोबारा कौन सा मैनेज वाला करके। देख रहे थे? ये वाला था हमारा, ठीक है। ये वाला, इस पहले पे ध्यान देना, लास्ट वाले पे। मैं इसको वापस डिस्टिंग करता हूँ, वैल्यूज करता हूँ। अभी भी यही देखो, ये रिफ्रेश नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। ऐसे ही मैंने इंटर मारा होगा, ये विजुअल रिफ्रेश हुआ होगा और नंबर दिख गया होगा, फिर यही हुआ होगा, अब कैशिंग दोबारा काउंट प्रॉब्लम। करना वैल्यूज करके सर। हाँ अरे अब तो दिख रहा है सर, अब तो आएगा ही आएगा। ये एक है, ये 2 है। स्क्रीन फ्रीज हो गई। हम्म, है। हाँ बारी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 हो गए। 2 हो गए। हाँ ये 3 हो गया। हम्म अबे अब 3 हो गया, ये क्या गड़बड़ हो रही है? क्या खेल रहा है ये, क्या खेल रहा है ये एक दोबारा करना पड़ेगा लगता है। एक 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 एक, ये 2, अच्छा ये छूट गया होगा मेरे से। 2 2 2, ये 3 और ये आगे 4, ठीक है। 4 अब ठीक। तो कोई शक नहीं होगा मेरे ख्याल से। सर एक हाँ और जी। वैलिडेट कर दो किसी और मंथ पे, अरे जिसमें छोटी ये वैल्यू आ रही हो, चाहे दो की आ ये रही हो। राहुल जी को गोली मारनी पड़ेगी मेरे को। इनको इनकी डिमांड ही खत्म नहीं हो रही यार। ये ले लो मार्च 21। मार्च 21 ले लो। ठीक है, मार्च 21 लिया इस बार। ये आ गया 14305। रुकिए एक मिनट। इतना बड़ा भारी लैपटॉप ले लिया मैंने भी। अच्छा, कहाँ देखा आपने? नीचे नहीं वन है, फोर नहीं थ्री है। जीरो फाइव था। हाँ सर था, मैंने देखा वो।
कमाल है, मेरे को दिखा नहीं, आप लोग को कैसे दिख गया? अबे ये तो मैच ही नहीं कर रहा एक भी। नहीं, ये क्या गड़बड़ हो रहा है? कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई भी मैच नहीं कर सर रहा, नो मैचिंग। 14305 देखा था। मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है? ये रहा ऊपर मिल गए, दोनों मिल गए सर। अच्छा ये 17980 और 14305। हाँ, ये 2080 वाला तो मिल गया मेरे को। 980 तो सर दिख गया। इसके ऊपर है, सर ऊपर है ऊपर भी था एक। 1430। ऊपर भी होगा 143, हाँ मैंने भी देखा है वो पहले। हाँ ये रहा 7452। हाँ है करेक्ट ना करेक्ट, 143। सर मिल गया मिल 4 गया। आंखें हैं मेरी। 4 आंखें, हाँ जी। ऐसे 4 कैसे? 2 दो नेचुरल, 2 चश्मे की और आर्टिफिशियल। 2 नेचुरल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेट करवा दिया आपका। अब इसको यहाँ से आप यहाँ पे इसको हटा दो। हाँ जी, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो बता, जो आपको इवेंचुअली निकालना है। अब परसेंटेज का कंसर्न ये है कि पहले तो आप अब ये स्लाइसर हटा दो, क्योंकि मेरे को ना ये स्लाइसर नहीं चाहिए। अरे लो यार, हटा दे लीजिए, अब ठीक है, बताइए। तो अब आपके हर महीने के रिपीट कस्टमर आ गए। तो हाँ हर महीने के रिपीट कस्टमर आए तो मेरे को रिपीट कस्टमर का टोटल। अब प्रॉब्लम ये है कि रिपीट कस्टमर का टोटल कैसे निकालोगे इसमें? हाँ, टोटल निकाल लेंगे सारे महीनों को मिला के, या किसी एक महीने का। सारे महीनों का मिला के डिवाइडेड बाय डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कस्टमर से कर दोगे तो आ जाएगा मैं परसेंटेज। निकाल, नहीं मैं निकाल दूंगा वो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है इसमें कुछ, मतलब ये केपीआई एक अच्छा केपीआई नहीं माना जाएगा ये। अच्छा चलो ठीक है, निकाल दूं। निकाल दो। अच्छा, तो आपको ये जो निकालना है टोटल, टोटल के यहाँ पे, क्योंकि ये कस्टमर जो है, इसमें ऐसे कस्टमर जो रिपीट हो रहे हैं, तो इनके ए- डिस्टिंक्ट निकालने हैं, या इनका सम कर देना जैसा दिख रहा है ना? फंस गया ना? अब ये एक मिनट सर, उस मेरे से पूछा गया था तो कि रुको 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 रुको, अरे रुको रुको, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ प्रीवियस मंथ बोला है, ठीक है? तो जब ये कैलकुलेट करेगा, ये थोड़ा गलत निकाल सकता है कार्ड लेवल पे। तो ये कुछ निकाल, ये ब्लैंक निकाल के देगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, टोटल लेवल पे ब्लैंक देगा आपको, समझ रहे हैं? टोटल लेवल पे ब्लैंक निकाल के देगा आपको। अगेन उस वो छोड़ देते हैं फिलहाल। हम क्या करते हैं, हम मंथ लेवल पे निकाल देते हैं, और टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल लेवल पे तो निकल चुका है। अब मैं देखता हूँ कि हर महीने में, उस रेस्पेक्टिव हर महीने में कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर थे, ठीक है? तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है वैसे। यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो डिवाइड मारेंगे ना, सिंपल सा डिवाइड के लिए बस काउंट रोज लगा दिया, और करंट मंथ में जितने कस्टमर्स हैं उससे डिवाइड मार देंगे। तो अब ये जो निकाल के देगा, ये मेरा वो परसेंटेज आ जाएगा, ये दे गया जो हमें निकालना चाहिए था। यप, इस तरह से ये देखो लाइन आ गई कि उस महीने के कितने कस्टमर्स हैं, और उन कस्टमर्स में से कितने रिपीट कस्टमर का परसेंटेज क्या है ना? ठीक है, ये चलेगा। उस महीने में कितने कस्टमर और उस महीने में रिपीट कस्टमर कितने हैं। रिपीट कस्टमर मतलब जो उस महीने में भी परचेज किए और उससे पिछले महीने में भी परचेज हाँ किए। हाँ, अब इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका होगा कि मैं हर महीने के कस्टमर्स का एक बार चार्ट ले लेता हूँ, हाँ, और और उन उसके साथ में कस्टमर्स के रिपीट अंदर, कस्टमर। हाँ नहीं नहीं, हाँ, उनके उनके अंदर का पार्ट कितना है जो रिपीट वाला है, ये समझ निकाल गया। सकते हैं। समझ, तो स्टैक उससे चार्ट बना केपीआई, दोगे। हाँ तो उससे केपीआई थोड़ी अच्छी बेटर निकल के आएगी, अच्छी लगेगी समझ देखने गया, में। समझ समझ रहे गया। हो? अरे वाह, नाइस, जीनियस यार। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इससे मैं कहूँगा रिपीट कस्टमर। सर एक कस्टमर। मिनट। सर ये जो हाँ डिवाइड जी, वाला जो आपने बताया था ना, एक बार वो दोबारा बता देना, वो निकल गया ऊपर से। अरे इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हर महीने में, मतलब कोई भी महीना ले लो, उस महीने में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर तो होंगे ही होंगे, एक 10 हम्म। 50 100, उसमें से हम्म। कितने ऐसे कस्टमर जो रिपीट है, तो हम ठीक है, क्या उनका करें, परसेंटेज निकल। ठीक है, उनका परसेंटेज रिपीट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दैट मंथ, बस। हो गया। ठीक अब ठीक है, बस अब हम ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसका दैट मंथ, एक ओके। ग्राफिकल फॉर्म में, स्टिकिंग के फॉर्म में दिखाएंगे। ये रिपीट ठीक है, कस्टमर अब हो जाएंगे। डिवाइड डिवाइड कहाँ हो रहा है सर? डिवाइड कहाँ हो रहा है? डिवाइड हटा दिया, नया हटा मेजर डिवाइड, बना हटा तो रहे हैं हटा अभी।
हटा दिया हटा दिया। अब जरूरत नहीं है उसकी। जी जी जी, उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हर महीने के टोटल कस्टमर निकाल लूंगा। ठीक है। टोटल कस्टमर पर मंथ। हाँ बस, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ये रिपीट आ गया और ये टोटल आ गया, इसको ऐसे डाल देंगे चाहे साइड बाय एंड मैं साइड ले बना लूंगा दो। एक ऐसे स्टिकिंग ले लेंगे। ये देखिए अब ग्रीन थोड़ा कलर सा हो गया गड़बड़, टोटल का और रेड कलर हो गया उसमें रिपीट का। उल्टा बनना चाहिए ना। हाँ नाइस, सैलेड पूरा खा लेंगे, हाँ खा लेंगे खा लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अच्छा, पर अभी भी मुझे को थोड़ा डाउट है कि स्टेकिंग स्टेकिंग हाँ स्टेकिंग थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा सर गड़बड़ है। स्टेकिंग में जो जो पहले टोटल वाला बिल माइनस था। रिपीट होना चाहिए, टोटल हाँ माइनस तो रिपीट होना चाहिए, तब ज़्यादा बेटर बैठेगा ये। हाँ ये सही रहेगा, माइनस करके रिपीट कर देते हैं और अब आएगा प्रॉपर स्टेकिंग। ये है स्टेकिंग आपके, ये सही आ रही है। सो दिस मच इज योर न्यू कस्टमर्स, जो न्यू कुछ भी कह सकते हो आपको, नॉन रिपीट कस्टमर्स, और ये वाला पार्ट है रिपीट कस्टमर्स का। 2500%। हाँ 2500% कैसे हो गई? नहीं 25 है, अच्छा सॉरी। अरे वो 25 है। परसेंटेज है ना, परसेंटेज डाल दी ना यहाँ पे साइन में, ये फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी ना। ओके, अबे अभी भी वही ले रहा है, शैतानी करता है। हाँ अब आया 25। ओके, सो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। सर रुकिए आपको अभी रुकिए रिकॉर्डिंग सर, मिल जाएगी। सर सर रुकिए, रुकिए अभी रुकिए। पूछ रहे हैं कुछ हाँ? अभी। सर, हाँ राहुल जी अरे मुझे मेरे जाना को है थोड़ा यार, सा, सर मुझे रुकिए जाना ना, है यार। सर एक सेकंड सर रुकिए तो सर एक सवाल है हाँ, इसमें। यदि ये कस्टमर्स रिलेटेड है तो हर कस्टमर फर्स्ट जो परचेज करेगा वो उसका रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, समझ लो वो आ गया सिस्टम हो में। सकती है, हो ठीक सकती है है। ना? हाँ हाँ। आप सपोज करो जो कस्टमर आया और उस मंथ से लेके सिक्वेंसली वो भले परचेज नहीं कर रहा है लेकिन वो एज ए पार्ट ऑफ कस्टमर कहला रहा है, तो हाँ उसके अगेंस्ट में मुझे डिवाइड करना होता है। जैसे कि जनवरी में मेरे पास 28 कस्टमर थे और फरवरी हाँ। तक पहुंचते हुए 48 हो गए, समझ रहे हो हम्म, सर? मगर जो कैप्चर भी नहीं हो रहा है वो भी चाहिए कि हाँ टोटल कस्टमर जितने रजिस्टर्ड हुए मंथ और मंथ में, पुराना भी हम्म। काउंट यूनिक करके डिवाइड करे वो मंथ वाइज, तब तब क्या, सब वैसे सवाल परसेंटेज नहीं देखना समझ होगा। में। सपोज सर आप ये कह रहे जनवरी, हैं कि, आप ये कह रहे हैं मेरे पास ऑर्डर टेबल में जितने भी कस्टमर्स हैं, हाँ इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी मंथ और पीरियड, जितना भी है, या कोई एक रेंज दे दिया आपने, उसके कस्टमर्स, वो कस्टमर आपका डिनोमिनेटर चाहते हैं आप, ऐसा? हाँ सर, जो फर्स्ट फर्स्ट परचेज किया है वो हमारा एंट्री कस्टमर है, मतलब वो हम यूनिक वहां से मान ले उसे। तो वो हम्म सिक्वेंसली मंथ और मंथ में वो कस्टमर रहे पूरे एंड तक, कि वो तो रजिस्टर्ड कर लिया है लेकिन उसने परचेज भले नहीं किया, लेकिन उसके अगेंस्ट पे हम्म। कितने रिपीटेड मतलब परचेज हुए हैं उसके अगेंस्ट पे, समझ लो कस्टमर जनवरी वाइज में। रिपीटेड पर, ये कैसा केपीआई बनेगा? एक कस्टमर ले अ, लिया मैंने, उसने कभी भी खरीदा मेरे से, हाँ तो केपीआई समझ नहीं आया इसमें सर कि क्या। केपीआई इसलिए हाँ हाँ जनवरी में यदि मेरे पास 10 कस्टमर थे, 10 में से हाँ 5 कस्टमर फरवरी में परचेज किए लेकिन फिर 10 और आ गए नए कस्टमर, तो वो परचेजिंग बढ़ गया 20। ऐसे करते 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 जो मेरा कस्टमर का यूनिक लिस्ट बन रहा है ना डिवाइड करने के लिए, वो हाँ जनवरी हाँ। से बने। जनवरी से वो काउंट करे जितने हाँ, नए आ रहे हैं उसको ऐड ऑन कर दे इसमें यूनिक लिस्ट में। अच्छा, ये तो मैंने ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने के लिए बना दिया, मंथ ऑन मंथ। अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में जाना चाहते हैं, परसेंटेज के टर्म्स में, और पर ग्राफिकली नहीं दिखाना चाहते, तो जो टोटल निकाल लेना यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे डायमेंशन है आपकी अवेलेबल, मंथ वाली है अवेलेबल। एक मिनट, हाँ जी रुकिए, क्या बोल रहा था मैं? तो यहाँ पे आप कैलकुलेट लगा दो अगर वैसे निकालना चाहते हो, ठीक है जी। हाँ यहाँ सर। पे ऑल लगा के इग्नोर करना पे, तो ऑल डाल के पूरे टेबल डाल दो या डेट डाल दो, तो अब जो निकाल के देगा ये पूरे टेबल के हिसाब से देगा। इसके ऊपर आप फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, इसलिए सेम वैल्यू आ रही है, 787 कस्टमर्स। ठीक है, बताइए, यही है ना? हाँ सर क्लियर उसके है। ऊपर डिवीजन करना है, जो करना है वो कर सकते हो आप। सर लेकिन सर ओके,
या आप इसको ग्रोथ देना चाहते हैं कि मंथ और मंथ कैसे बढ़ रहा है वो देखनी है आपको? सर लेकिन सर जनवरी में मेरे पास कस्टमर तो कम होंगे ना, उसके अगेंस्ट में सेल परचेज दोबारा जो कस्टमर है वही वो तो भी पूछ रहा हूँ आपसे, वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि वैसे हाँ ग्रोथ सर, देखना चाहते हैं? हाँ सर ग्रोथ देखना चाहते हैं अच्छा, हम। वैसे भी दिखा सकते हैं, वैसे भी दिखा सकते हैं। उसके लिए आप फिल्टर लगा दो इधर, यहाँ पे एक डेट लगा दो। वैसे तो ऐसा कुछ है, वैसे चलो सिंप्लिसिटी ले लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लेस देन वाली अप्रोच, ये आपका क्यूमुलेटिव टोटल की तरह बन जाएगा, रनिंग टोटल। ओके, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिया डेट, तो लेस देन और इक्वल टू देना है, और यहाँ पे आप लगा दोगे मैक्स। मैक्स में ले लोगे टेबल एंड डेट, ऐसे ऐसे एक ग्रोथ है आपकी कस्टमर्स की। स्टार्टिंग में कम थे, एड ऑन होते 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 ऐसे बढ़ते चले गए, तो कस्टमर ऐसे ग्रो कर रहे हैं आपके, है ना? यही चाहिए, हाँ सर यही चाहिए था, ठीक है ठीक है। ये पर सही इसको है। लाइन में दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा ये। हाँ लाइन में दिखा लो, चलिए। तो इसी, सर अब कोई सवाल नहीं होगा? अरे सर मेरे को जाना है भाई, सर एक एक सर एक क्या? 1 मिनट लूंगा बस, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, मैं 1 मिनट लूंगा स्क्रीन शेयरिंग में, सिर्फ 1 मिनट। चल ठीक है, तो बंद कर देते हैं। सो इसी के रिकॉर्डिंग साथ आज स्टॉप का करो। समय कर रहा हूँ, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। बोलना पड़ता है, जरूर बोलना पड़ता है, जरूरी है। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। सर एक और हो गया ना, रिकॉर्डिंग स्टॉप, रिकॉर्डिंग हाँ स्टॉप मैं नहीं हुई।